हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस प्रोसेस रूल्स के बारे में। अब वॉइस प्रोसेस रूल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये वॉइस प्रोसेस रूल्स क्या होते हैं और इसमें क्या काम होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि वॉइस प्रोसेस रूल क्या होता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और आपको क्या काम करना होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वॉइस प्रोसेस रूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनबाउंड प्रोसेस और एक होता है आउटबाउंड प्रोसेस। अब इनबाउंड प्रोसेस और आउटबाउंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस है उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो आपको भी समझ में बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। गूगल है, गूगल पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। गूगल पे जीमेल है, गूगल पे गूगल क्लाउड है, गूगल पे गूगल का सर्च इंजन है, गूगल पे यूट्यूब है। तो अब ये सारे प्रोडक्ट सपोज करो कि गूगल ने बनाए हैं और ये बनाई है, तो गूगल ने ये सारे प्रोडक्ट बना तो लिए, उनने कोडिंग कर दी, पूरे प्रोडक्ट बना लिए। अब उनको एक बात की टेंशन हुई कि सपोज अगर मेरा जीमेल वर्क नहीं कर रहा, अगर गूगल ने जो जीमेल प्रोडक्ट डेवलप किया है अगर वो काम करना किसी यूज़र के लिए बंद हो जाता है, तो वो यूज़र को जो प्रॉब्लम है, तो यूज़र किसको एक्सप्लेन करेगा, किसको गूगल तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि उस यूज़र के जीमेल अकाउंट में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है या टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। ठीक है, तो गूगल ने बोला कि चलो इस काम का ठेका मैं दे देता हूँ टीसीएस को। तो सीधे शब्दों में ये ठेका ही होता है। तो इस काम को मैं करने को बोलता हूँ कि भाई टीसीएस तुम एक काम करो, या कोई भी कंपनी, ये टीसीएस का तो मैं नाम ले रहा हूँ, कोई भी कंपनी जो इस प्रकार का रोल ऑफर कर रही है, तुम एक काम करो कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर जितनी भी क्वेरी आती है, मतलब जितने भी लोग इस प्रोडक्ट पर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी अगर इश्यूज आते हैं, तो वो चीज़ें तुम हैंडल करो यूज़र्स से। टीसीएस बोलेगा ठीक है, मैं आपसे इतने इतने पैसे चार्ज करूंगा और इश्यूज मैं टैकल करूंगा और आप तक मैं पहुंचा दूंगा कि ये इशू है। गूगल कहता है बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, हमारा एक काम बच गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जॉब रोल। तो अब वो लोग हायर करेंगे वॉइस प्रोसेस के लिए। अब उनका काम क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज कोई यूज़र है जो जीमेल को यूज़ कर रहा है, अब उसका अकाउंट नहीं चल रहा, सपोज अकाउंट खुल रहा है, एक्सेस ही नहीं हो रही। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा सपोर्ट सेंटर पे कॉल। सपोज उसने सपोर्ट सेंटर पे कॉल हुआ, तो अब जो सपोर्ट सेंटर पे जो बंदा कॉल उठाएगा, जो उस प्रोडक्ट के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो होगा वॉइस प्रोसेस का लड़का। जो वॉइस प्रोसेस में सिलेक्ट हुआ है वो सपोर्ट सेंटर का वो कॉल वाला है, जो उसके कॉल को, कस्टमर के कॉल को रिसीव कर रहा होगा और फिर पूछेगा जी सर बताइए क्या इशू आ रहा है। अब वो यूज़र इशू को एक्सप्लेन करेगा कि मैं अपना जीमेल खोल रहा हूँ बट मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा है। तो अब आप इसका काम सुनना स्टार्ट करो। तो सपोर्ट सेंटर वाला बंदा क्या करेगा, वो कहेगा कि आपका अकाउंट का एक बार मुझे आईडी दो, आपका क्या इशू है वो मुझे आप एक्सप्लेन करो, आप स्क्रीनशॉट्स भेज दो जिससे मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी क्या इशू आपको आ रहा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुनना, पूरी डिटेल लेना, क्या इशू आ रहा है, क्या तकलीफ है, या कस्टमर क्या पूछना चाहता है, ये सारी चीज़ें ये वॉइस प्रोसेस वाला बंदा संभाल लेगा कि अच्छा अच्छा जीमेल पे तुम्हारी ये दिक्कत आ रही है, ठीक है मुझे बताओ ये इशू आ रहा है, मुझे और डिटेल्स दो। तो ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, कस्टमर को क्या इशू आ रहा है प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को लेके कुछ भी क्वेश्चन है, तो वो ये वॉइस प्रोसेस वाला बंदा ले लेगा। ठीक है, तो अब उसने ले लिया। अब वो क्या करेगा, कस्टमर को तो पता नहीं है क्या टीम्स है, अब वो एक राइट टीम को ट्रांसफर कर देगा कि सुनो जीमेल वाली टीम, ये एक कस्टमर है जो जीमेल खोल रहा है तो इसको ये इशू आ रहा है, और वो उस टीम को टैग करके भेज देगा कि हाँ तुम इशू सॉल्व करो। अब जो वो इशू सॉल्व कर देगी, जब टीम इशू सॉल्व कर देगी, तो वो बंदा दोबारा से उस कस्टमर को कॉल करके करेगा कि सुनिए सर आपका इशू सॉल्व हो गया, आप जाके एक बार चेक कर लो, मुझे कंफर्म करके बता दो। अब जो टीम है वो तो बैक एंड पे काम कर रही है, लेकिन जो कस्टमर से इंटरेक्शन है वो कर रहा है वॉइस का बंदा। तो यही वॉइस प्रोसेस का काम होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एग्जांपल, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या कर रहा है। अब जो दो है, एक एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंट। तो जो इनबाउंड वॉइस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर के कॉल्स रिसीव कर रहे होते हो, आपको कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, कस्टमर को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस सर्विस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, आप उसके इश्यूज टैकल कर रहे हो या जानकारी बता रहे हो। जो आउटबाउंड प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि कस्टमर आपको कॉल नहीं कर रहा, आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो और आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज या कुछ भी चीज़ है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो और आप बता रहे हो कि आप इसको ऐसे बेटर कर सकते हो, या कुछ भी उसके डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे सपोज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सपोज किसी ने बीमा लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस किसी बंदे ने लिया है, तो अब वो एक ऐसी पॉलिसी पे चल रहा है जिससे उसका थोड़ा सा लॉस हो रहा है।
तो जो आउटबाउंड प्रोसेस वाला बंदा है उसके पास कस्टमर का नंबर है, वो क्या करेगा कि सर आप अभी इस वाले पॉलिसी पे चल रहे हो, आप इसको ऐसे करके ये चेंज करवा लो, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो नई पॉलिसी कस्टमर को बता रहा है या अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में जो बता रहा है, वो ही आउटबाउंड प्रोसेस का काम है। और इनबाउंड प्रोसेस का काम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो है जो मतलब सामने से कॉल आ रहे हैं कस्टमर के, आप उसको हैंडल कर रहे हो और फिर आप उसको टैकल कर रहे हो। तो इनबाउंड प्रोसेस में कस्टमर की तरफ से कॉल आएंगे और आउटबाउंड प्रोसेस में आप अपनी सर्विसेज के बारे में कस्टमर को कॉल करोगे। तो ये डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी, समझ में आया होगा ये रोल क्या होता है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा नॉन प्रोसेस वॉइस पे, तो नॉन वॉइस प्रोसेस रोल पे, तो उसके लिए वीडियो जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।